जय हिंद दोस्तों। लेक्चर 6 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग पता है, हम लोग सोशलॉजी का चैप्टर 2 कवर कर रहे हैं। बुक 1 द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी बुक। ये एक जो कंटेंट आप अपना खोले, जो मैंने आपको लिखवाया था, उसमें एक टॉपिक है, सब टॉपिक द डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो इन इंडिया। तो इसके बारे में जानते हैं। आपने तीसरा जो टॉपिक था वो इंडिकेटर, उसमें एक इंडिकेटर था पॉपुलेशन को समझने के लिए, वो था सेक्स रेशियो। आखिर ये सेक्स रेशियो था क्या? अगर आप भूल भी गए तो अब देख लेंगे। मान लीजिए एक जगह है, वहाँ 100 मेल है, इसमें 100 मेल है, इधर 100 मेल। इसके कंपैरिजन में कितने फीमेल हैं? तो फीमेल और मेल का जो कंपैरिजन है, जैसे हमारे सोसाइटी में देखा गया जनरली ज़्यादातर जगह भी है कि मेल ज़्यादा है और फीमेल कम। पर ऐसा नेचुरल नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने ऐसा किया कि अच्छा मतलब 1000 मेल है तो 500 ही फीमेल होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये हम लोग के कारण है, कुछ टेक्नोलॉजिकल कारण के, ह्यूमन फैक्टर ज़्यादा है, तो इसी चीज़ को जानना है। तो ये तो समझ में आ गया आपको। सेक्स रेशियो, नंबर ऑफ़ फीमेल पर 1000 मेल। अगर सेक्स रेशियो बढ़ेगा इसका मतलब नंबर ऑफ़ फीमेल बढ़ेगा, अगर घटेगा इसका मतलब नंबर ऑफ़ फीमेल पर 1000 मेल क्या होगा? घटेगा। तो ये क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है। यही समस्या है। तो सेक्स रेशियो क्या है ये तो आपको पता चल गया डेफिनेशन। इट इज़ ए इंडिकेटर ऑफ जेंडर बैलेंस। अगर सेक्स रेशियो मान लीजिए 1000 हो गया तो क्या होता है? जेंडर इक्वालिटी आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ जेंडर बैलेंस। चलिए, एक और चीज़ यहाँ पे याद रखिए कि जैसे कि आपने बताया नंबर ऑफ़ फीमेल पर 1000 में एक चाइल्ड सेक्स रेशियो होता है। ये तो नॉर्मल हो गया, सारे मेल सारे फीमेल। अगर 0 to 6 ईयर एज ग्रुप हम ब्रैकेट लेंगे, उसमें देखेंगे अच्छा कितने फीमेल बच्चे हैं एज़ कम्पेयर टू 100 मेल बच्चे हैं, तो उसे चाइल्ड सेक्स रेशियो कहते हैं या जुवेनाइल सेक्स रेशियो भी कहते हैं। जुवेनाइल क्यों? जुवेनाइल का मतलब चाइल्ड ही होता है। आपने ऐसा कहते सुना होगा, बहुत ही जुवेनाइल एक्ट है तुम्हारा, मतलब बचपना भरा है ऐसा। तो चलिए ठीक है। अब हम लोग ये नॉर्मल चाइल्ड सेक्स रेशियो देख रहे हैं, ना कि जुवेनाइल वाला। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वी हैव 940 फीमेल पर 1000 मेल पूरा इंडिया में। ऐसा नहीं कि सिर्फ पंजाब में या सिर्फ सिक्किम में, सिर्फ इंडिया में कितना है? 940 फीमेल पर 1000 मेल। उसमें भी अगर इंडिया से अब स्टेट वाइज देखा जाए, स्टेट वाइज मान लीजिए, तो बस एक हाईएस्ट जान लेते, एक लोएस्ट जान लेते हैं। लोएस्ट है पंजाब में विच इज़ 793, विच इज़ टू लो। आखिर इसका रीज़न क्या है हम लोग देखेंगे। 793 इकलौता स्टेट जिसमें 800 से कम है, और हाईएस्ट इज़ सिक्किम जिसमें 986, विच इज़ वेरी क्लोज टू 1000, विच इज़ वेरी क्लोज टू 1000। तो ये लोएस्ट और हाईएस्ट जाना MCQ में आ जा सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रीज़न फैक्टर, इस पर क्वेश्चन आते ही आते हैं कि वाई देयर इज़ अ डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो इन इंडिया। तो आप देखिए, जब भी क्वेश्चन आए रीज़न फैक्टर, आप उसको दो ऐसा फ्लो चार्ट में डिवाइड कर दें। पहला हेल्थ फैक्टर, दूसरा कल्चरल फैक्टर। फिर इसमें आप ऐसा डिवाइड कर दें, जैसे मैं बता रहा हूँ आंसर राइटिंग ऐसा ही करें, इसमें दो ऐसा डिवाइड कर दें। चलिए, ये तो आप समझ गए। यहाँ से लेके यहाँ तक हेल्थ फैक्टर। हेल्थ फैक्टर क्या है? मैटरनिटी मोर्टालिटी, मतलब जो मान लीजिए एक औरत ने बच्चों को जन्म दिया, लेकिन जो औरत ने दिया उनका डेथ हो गया। क्यों डेथ हो गया? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब जब वो औरत का डेथ हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो गया। चलिए, ये सेक्स रेशियो हुआ, चाइल्ड सेक्स रेशियो अभी नहीं हुआ। दूसरा, मान लीजिए उस बच्ची है, अभी जो औरत ने जिस बच्चे को जन्म दिया, अब उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, आप इसको एज ए स्टोरी लें तो आपको सारे पॉइंट्स याद रहेंगे। तो उसका बच्चे का ध्यान नहीं रखा जाए तो
बच्चे का भी डेथ हो सकता है, यानी चाइल्ड सेक्स रेशियो भी घट सकता है। इसका मतलब क्या, सेक्स रेशियो भी घटा। तीसरा फोर्टिसाइड। फोर्टिसाइड क्या होता है, जब बच्चे को पेट में ही मार दिया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंडिया में चलता है, स्पेशली नॉर्थ इंडियन साइड, चाइल्ड प्रेफरेंस के कारण कि नहीं मुझे यही चाहिए। तो फोर्टिसाइड के कारण क्या होगा, सेक्स रेशियो कम हो जाएगा। अब कल्चर फैक्टर देख लेते हैं। कल्चर फैक्टर में पहला बहुत इंपॉर्टेंट है डाउरी सिस्टम। डाउरी क्या है, दहेज। तो होता क्या है बेसिकली, कि जैसे एक बच्ची है, मान लीजिए गर्ल चाइल्ड है, उसको बाद में दहेज देना पड़ेगा, यानी जो उसके पेरेंट्स हैं उसको शादी के समय पैसे देने पड़ेंगे, समझ लीजिए लड़के वालों को। तो वो लोग क्या करते हैं, इसलिए जो बच्ची उसके प्रति कम ध्यान देते हैं या फिटिसाइड करवा देते हैं, ऐसा समझ लीजिए। तो और आखिर करवाते कैसे, ये जान कैसे जाते हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सोनोग्राम। सोनोग्राम क्या है, एक टेक्नोलॉजी है, अल्ट्रासाउंड है समझिए। उससे क्या होता है कि वो हॉस्पिटल जाके, डॉक्टर के पास जाके, वो चाइल्ड का, जो बच्चे का सेक्स है मेल या फीमेल, वो पता कर लेते हैं, जिसके कारण वो आगे प्लान कर लेते हैं। एक और कल्चर फैक्टर है वो लिटरेसी। लिटरेसी क्या होता है, जैसे कि लिटरेसी मान लीजिए एजुकेटेड फैमिली है, तो वो लोग क्या होता है प्लानिंग करते हैं, कैसे यूरोप है, अमेरिका, वहाँ प्लानिंग होता है। तो यहाँ क्या होता है इंडिया में स्पेसिफिकली, जो प्रॉस्पेरस फैमिली है वो चाहते हैं कि उनके कुछ बच्चे हों। ठीक है, कुछ बच्चे हों, इससे तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका में देखा जाए तो यही पैटर्न है, जापान में देखा जाए यही पैटर्न। बट प्रॉब्लम है कि दे हैव चाइल्ड प्रेफरेंस, कि नहीं उन्हें मेल ही चाहिए, उन्हें फीमेल तो नहीं जाते उन लोग, मेल ही चाहिए। तो कैसे पता कर लेते हैं, जैसा कि मैंने बताया, दे फाउंड इट बाय यूजिंग अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी। तो अच्छा, गवर्नमेंट ने क्या देखा, ये लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं बच्चे के डिलीवरी से पहले और अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी से पता कर लेते हैं, फिर फोर्टिसाइड करवा देते हैं या नेगलेक्ट कर देते हैं बच्चे को, मतलब ध्यान नहीं देते हैं। तो सॉल्यूशन क्या गवर्नमेंट ने निकाली, अल्ट्रासाउंड पे बैन लगा दिया कि नहीं आप पहले नहीं पता कर सकते बच्चे का। प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट ला के, एक्ट समझ में आ गया, लॉ लाई गवर्नमेंट। प्री नेटल मतलब बच्चे का आप पहले ही नहीं, आप डायग्नोस्टिक टेक्निक के द्वारा आप जो सेक्स है उसे पता कर सकते हैं। देखिए, जो सेक्स रेशियो डिक्लाइनिंग है, इसका कारण हमने तो दो उसमें समझ लिया, हेल्थ और कल्चर। इसमें क्या है एक्चुअली, मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, इसमें जनरेशन्स लगेंगे। हमें अवेयरनेस फैलाना होगा, हमें बताना होगा, गवर्नमेंट को अवेयरनेस कैंपेन करने होंगे। सिर्फ ऐसा बैन कर दोगे तो नहीं चलेगा, लोग पैसा दे करके कुछ दे के करवा लेंगे। तो आप कंक्लूजन में ज़रूर लिखें, देयर शुड बी एन अवेयरनेस कैंपेन टू चेंज पीपल माइंडसेट टुवर्ड्स गर्ल चाइल्ड, which would lead to gender equality.